आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है, लेकिन आपसे कल भी मुलाकात हुई थी सिंधी टोपी और अजरक डे पर। हमने डिफरेंट अंदाज में कोशिश की कि प्रोग्राम को प्रेजेंट करें, कुछ सिंधी बोली और कुछ निसार भाई ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी और कुछ परफॉर्मेंस की और भी चीज़ें थी। लेकिन क्योंकि कल बड़े जोशो खरोश से मनाया गया जो सिंधी टोपी अजरक डे है, उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया, जगह जगह पर इवेंट्स थे और तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों ने फॉर्म की। और लोगों का ये जोशो खरोश बताता है कि येस वी आर सिंधी एंड वी आर मतलब इन सिंध धरती और वी आर कराची पीपल, तो हम जो है वो हर चीज़ को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। और जी इसी के साथ साथ सुभान साजिद की बर्थडे है ऑन 10 तारीख। सुभान साजिद मैं आपको ऑन एयर विश करूँगा, लेकिन आप वीडियो के लिए कह रहे थे, तो सुभान साजिद आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम मैंने इसलिए कहा ताकि मुझे क्लिप सेंड करने में आसानी हो जाए। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी का बेहतरीन महवर ये होता है कि आपको ज़िंदगी में बेहतरीन गामजन करने के लिए बेहतरीन रहनुमा मिले। बेहतरीन रहनुमाई के लिए हमारे साथ आज मौजूद है अली हैदर शाहिद, जो कि CEO एंड आइलेट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बड़े सोतू सुल्तान ने इनको एक काम कहा था जो कि आज तक नहीं हुआ, इनको याद अगर हो या ना, ऑन एयर तो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ऑन एयर, लेकिन कुछ ऐसा है ना जी तो जल्दी आइलेट्स कैसे कराते हैं वैसे? जल्दी मुझे कैसे कराते हैं? शॉर्ट फास्ट ट्रैक में लेके चलते हैं तो वो चीजें भूलते क्यों है? मतलब बंदा याद करे मैं माजी के झरोकों से कुछ। आपको पता है कि आप भी जैसे इतने बिजी रहते हैं तो बस इस वजह से थोड़ी सी चीजें स्किप हो जाती हैं, बट आई डू रिमेंबर। नहीं, यू डू रिमेंबर, बट आई डू थिंक के अब मुझे ना डीपी लड़की वाली लगानी पड़ेगी ताकि बातें याद रहे। और जी राना मोहम्मद कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गरीब की आवाज़ चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी जबरदस्त नाम रखा गरीब की आवाज़, जो कि सब दबा देते हैं जी। तो आपने कैसे सोचा कि उजागर करते हैं? हम गरीबों की आवाज़ ऊपर पहुंचाने मैं वही कह रहा हूँ कि गरीब की आवाज़ लोग दबा देते हैं, आपने उजागर कैसे करने की कोशिश की? बस देखिए, मेरा ज़िंदगी का मकसद यही है कि गरीब की आवाज़ को उजागर किया जाए, उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई अरसा दराज से मैं गरीब मुतासरा लोगों को इंसाफ दिलवा चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस किस्म का इंसाफ? जैसे कि कानूनी मामलात होते हैं, कानून के मामलात होते हैं, थानों के मसाइल होते हैं, कोर्ट के मसाइल होते हैं, उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, जिसमें गरीबों की आवाज़ बने, गरीब की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाइए, उनको इंसाफ दिला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कराची के अंदर के साथ साथ मैंने मुल्तान के अंदर भी ऐसा काम किया है, जो बच्चे लापता हो जाते हैं, उस पर मैंने काम किया, उनको बच्चों को मैं गारंटी से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब भी करवा के दिखाया। ठीक है। अच्छा, कैसे बच्चे होते हैं? मैं फिर अली हैदर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा तजस्सुस इस चीज़ का हो रहा है कि अक्सर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो गलत अमूर में जो हैं वो पकड़े जाते हैं और फिर हम ब्लेम आउट करते हैं अपने पुलिस को, अपने सिटी वार्डन्स को, अपने ट्रैफिक पुलिस को। अच्छा, जिसमें मैं नशे की बात नहीं कर रहा, गाड़ी है तो देखना ही नहीं है, बाइक वालों को कुचलते हुए निकल गए और फिर जब पकड़ते तो सॉरी की बात एक कर देते। ऐसे बच्चों को छुड़वाना या ऐसे बाइकर्स को छुड़वाना तो गलत चीज़। नहीं सर, ऐसा नहीं। कानून की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा, मैं कानून के साथ मिलजुल के चलता हूँ और मैं समझता हूँ कि कानून है तो हम हैं, अगर कानून नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। मैं उन बच्चों को बाजियाब करवाता हूँ जो कि घर से लापता हो जाते हैं, जो तलाशी गुमशुदा हो जाते हैं, जिनके वालिदैन जो हैं परेशान होते हैं, थानों में अगर जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, तो थानों में जाके उनके FIR दर्ज करवाना, ज़बरदस्त। उन बच्चों को बाजियाब कर। बाकायदा तौर पर मैं खुद सोशल मीडिया पे कहते रहता हूँ कि मेरा अदारा वहद अदारा गरीब की आवाज़, जो कि 100% हम गरीब मुतासरा लोगों को इंसाफ भी दिलवाते हैं और 100% बच्चों को बाजियाब करवा के दिखाते हैं। ओके। अच्छा, एक दो सवाल हैं जो कि मैं ऑफ एयर पहले पूछूंगा कंफर्म, क्योंकि चीज़ें कुछ होती हैं जो कि हमें पेमरा रूल्स एंड रेगुलेशंस और टीवी मीडिया को देखते हुए हमें सवाल करने होते हैं और मैं ज़रूर वो करूंगा अगर मेरे आपके भी जहन में आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम अली हैदर की तरफ चलते हैं। UK के बाद जर्मनी है, कनाडा है, बेल्जियम के अलावा और कौन सी ऐसी पॉकेट एफिशिएंट कंट्री है जहाँ पर आप जा सकते हैं फॉर स्टडी? हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया है हमारे पास, यूरोपियन साइप्रस है। जॉर्जिया की सबसे अच्छी चीज़ ये है, जॉर्जिया का मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, जॉर्जिया में ऐसा है क्या? जॉर्जिया का प्लस पॉइंट ये है कि वाहिद ये एक डेस्टिनेशन है जिसमें आपको इंग्लिश कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, नो IELTS, नो PT, नो E। उनकी अपनी कोई जुबान है? नहीं, उनकी अपनी ज़बान, बेसिकली वो इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं, बट द थिंग इज दैट वो स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा पे कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। बजट फ्रेंडली है और बैंक स्टेटमेंट भी कम है
प्लस यूरोपियन साइप्रस जो है हमारे पास, वो एक बजट फ्रेंडली कंट्री है हमारे पास, जिसमें जिनका कम बजट है वो वहाँ पे जा सकते हैं। और इसको सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पाथवे लिया जा सकता है। पाथवे इन अ सेंस कि अब जर्मनी की अगर बात कर रहे हैं, यूके यूएस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे क्राइटेरिया उनका थोड़ा सा टफ है एजुकेशन। जर्मनी का तो वैसे स्कॉलरशिप है ना? जर्मनी में दो सिनेरियोज हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है पेड है। पब्लिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉन पेड होता है। लेकिन पब्लिक में ऐसा होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी CGPA 3.4 प्लस होनी चाहिए, राइट। आपका आइल्स अगर बैचलर्स की बात कर रहे हैं आप तो 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। और अगर मास्टर्स प्रोग्राम है तो 7 बैंड्स ओवरऑल होने चाहिए, नॉट लेस देन 6। चलो जी, वो भी और मसला ऊपर कर दिया। एग्जैक्टली। और आपका 40 लाख का ब्लॉक अकाउंट आपको ओपन करना होगा जर्मनी पे, यानी कि आपके स्टेट 40 लाख कहीं नहीं गए जो कि जर्मनी पे ब्लॉक अकाउंट ओपन होता है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनके पास बजट कम होता है, तो हम उनको कहते हैं यूरोपियन साइप्रस। उसकी सबसे प्लस पॉइंट ये है, जो आपके चैनल के तवज्जो से मैं क्लियर करूं, कि यूरोपियन साइप्रस 2026 में शेंजिंग जोन में आने वाला है और जैसे ही वो शेंजिंग जोन में आएगा पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेटली ब्लैक लिस्टेड। टर्की वाला साइप्रस नहीं, यूरोपियन साइप्रस की, यूरोपियन साइप्रस की, ओके। अब ये जैसे ही शेंजिंग जोन में आएगा 2026 में पाकिस्तान आने वाला है ब्लैक लिस्ट में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, कनाडा कर चुका है ब्लैक लिस्ट कर चुका है फॉर स्टूडेंट्स फॉर वर्क बोथ। कनाडा ने तो अभी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है अब दोबारा। कनाडा ने दी थी, पुल ऑफ कर दी। नहीं, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि दोबारा उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये आई है कि अभी UAE का एक सिनेरियो सामने आया होगा, उसकी भी तरदीद होगी कि ये गलत चीज़ है। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैं शायद भी थोड़ा सा हैदर, मैं थोड़ा सा कुछ डिफाइन करें इफ यू डोंट माइंड। अब जैसे कि अली हैदर शाहिद है, मेरे घर पर राशन नहीं डालते भाई, लेकिन एक ऑथेंटिक इदारा लेकर बैठे, इनसे बात करेंगे तो इनको हम पकड़ सकते हैं। अब आप जाकर एक विद सॉरी मैं वर्ड यूज करूंगा, मुझ जैसे टुच्चे आदमी के पास आप आएंगे और आप बोलेंगे ज़ीशान मुझे वीजा लगवाना, तो मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या सिनेरियोज हैं। तो एक तो ऑथेंटिक के पास जाए, फिर UAE कुवैत बार बार ये आपको कह रहा है, उनके जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर्स है वो पीट रहे हैं कि हमने रजिस्टर्ड 3-4 लोग हैं जिनकी फहरिस्त जारी कर दी है, उसके बाद लेकिन वीज़ा आपको कलेक्ट और जितनी भी फीसेज है वो आपको हमारी जो कॉन्सुलेट है कुवैत एम्बेसी का या UAE एम्बेसी है वहाँ पर जमा कराने, लोग फिर भी पागल बन जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली होता है। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप टुच्चे, यू हैव माशाल्लाह रेपो, आपकी एक माशाल्लाह एक वर्क नहीं, मतलब मैं स्टडी इस वीज़ाज में डील नहीं करता ना, लेकिन आपकी नॉलेज है, आई डू नो दैट कि आपकी नॉलेज है। अच्छा इसमें मैं आपको क्लियर करूँ कि होता क्या है कि स्टूडेंट, अगर हम स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हैं तो स्टडी वीज़ा में ऑब्वियसली सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके की हैं, चाहे वो कनाडा है, UK, जर्मनी है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं। ऐसा ही है, राइट। अच्छा कनाडा ने, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान को नहीं ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन चंद सिटीज़ ऐसे हैं जिनको इन्होंने रीजन्स ऐसे हैं ब्लैकलिस्ट कर दिया। वो भी रीजंस हमें बहुत अच्छे तरीके से बताएं, अब मैं ऑन एयर नहीं बोलूंगा वो वाले, लेकिन गलत ही देखिए, गलत है। तो इस वजह से यूरोपियन साइप्रस का प्लस पॉइंट ये है कि एक स्टूडेंट जाता है, वो जर्मनी जाना चाह रहा है या UK जाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास बजट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो यूरोपियन साइप्रस में वो जाता है और UK या जर्मनी की ही यूनिवर्सिटी में हम उसका एडमिशन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इयर्स का प्रोग्राम है, 2 इयर्स वो यूरोपियन साइप्रस में पढ़ता है एंड देन 2 इयर्स वो पाथवे लेके UK या जर्मनी जा सकता है। ओके, सो दिस इज द प्लस पॉइंट कि अगर उसके पास इतना फाइनेंस, तो लीगल है ना, वो तो लीगल भी है, ऑब्वियसली सी बात है, लीगल है, ठीक है। एंड वर्किंग आवर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। एक कैंडिडेट जो है वो लीगल तरीके से अच्छा खासा वर्किंग आवर्स में अर्न भी कर सकता है, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है। अच्छा अली हैदर, कुछ सवाल आउट ऑफ द वे आ रहे हैं, इफ यू अलाउड मी टू कैन आई आस्क। असल में कुछ लोगों का ये है कि एक भाई ने लिखा है कि भाई मेरी वालदा और मैं जो है वो कतर के लिए ट्रैवल कर रहे थे, और क्योंकि वालदा मेरी एजेड है और मैं अपने बारे में खुद हमेशा कहता हूँ कि लास्ट बॉल पे छक्का, मतलब काफ़ी लेट उला, ठीक है। तो उन्होंने कहते हैं कि भाई मैं अपनी वालदा को व्हील चेयर पे लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ के जो हमारे FIA के लोग, एक तो बदतमीजी बहुत की है उन्होंने, और सेकंड ये है कि हमें ऑफलोड कर दिया फॉर नो रीज़न, और मेरे पास रिटर्न टिकट्स थे और मेरे वालिद वहाँ पर मुकीम हैं, हमारा अपना बिजनेस है, फिर भी हमें ऑफलोड कर दिया। ये वैसे आजकल हो रहा है। देखिए इसमें ऑब्वियस बात है, आपको भी पता है ज़ीशान कि एवरी पिक्चर हैज़ 2 साइड्स। अब हमें एक साइड इनकी तरफ से तो पता चल गई है, ऑब्वियसली बात है, ये सही कह रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, क्योंकि देखिए बदतमीज़ी करना विदाउट रीज़न इट्स अ वेरी इलीगल थिंग, अनएथिकल है ये, ठीक है। और जैसे ही बता रहे हैं कि इनके साथ ये हुआ है, तो मैं तो इनसे यही कहूँगा कि इन्हें चाहिए कि लीगल एक्शन है,
इनके पास ऑब्वियसली बात है कुछ प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, मैं अली हैदर के पास आ रहा हूँ, मुझे जर्मनी जाना है, ठीक है, ऐसे ही हुआ, राइट, मैंने एक टोन यूज की। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ राना मोहम्मद कुर्बान की तरफ जो कि FIA के दफ्तर है। अब इनका सवाल है कहाँ जाना है, जी मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। तो आवाज से ही पता चल जाएगा दो धोखेबाज आदमी है, क्योंकि डंकी मारना बड़ा आम हो बहुत चुका आम, है। बिल्कुल, बहुत सऊदिया आम है। के लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए कि वहीं से वो पानी के जरिए डंकी मारते हैं। तो Exactly. भाई अपने नंबर्स हमने खुद खराब किए हैं और बेहतर अंदाज में हम काम करें। मैं राना साहब आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताएं गुस्सा कितना, रानों का वैसे गुस्सा बड़ा आता है? देखें, गुस्सा तो हमेशा हर इंसान को आता है किसी ना किसी चीज़ पे, ठीक है सर, लेकिन मैंने गुस्सा जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ठीक है। क्योंकि गुस्सा जो है ना कामयाबी का राज नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तो इस वजह से मैंने गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर तो दिया ये है। मंशूर है कि गरीब को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल। वो बड़े टेढ़े मेढ़े मैं खुद ही करके ले आऊं, तो बिल्कुल। कितनी बुराई लोगों ने की कि यार ये तो काम ही नहीं करता बंदा, राना जो है बस बातें करता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें ज़ीशान भाई के लोग तो बातें करते हैं, लोगों की आदत है, वो आदत से मजबूर होते हैं। तो अक्सर मेरे खिलाफ भी कुछ लोग बोलते हैं, मेरे खिलाफ लिखते भी हैं, मेरे खिलाफ बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूँ बदनाम होंगे तो नाम होगा। ऐसे ही है, ठीक है सर। तो मुझे इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा जो है ना कि अल्लाह ताला से मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, और मैं हमेशा अल्लाह की ज़ात से मांगता हूँ, और मैं यकीन करें कि दिल से कहता हूँ, कभी मैंने घबराया नहीं है, कभी मैं किसी के साथ लड़ा नहीं हूँ, कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं। क्यों? वजह यह है कि देखें, मैं अगर किसी के ऊपर पत्थर फेंकता हूँ तो वो मैं एक पत्थर फेंकूंगा, वो मेरे पर 1000 पत्थर फेंकेंगे। इससे बेहतर यह है कि ना पत्थर फेंको ना आपके ऊपर पत्थर आएंगे। लेकिन आजकल मैं राना जी एक बात बोलूंगा, फिर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जी। आजकल तो पत्थर फेंकने में भी आप भाग सकते हैं, पूछे क्यों? बिल्कुल। कैसे? कैसे? ठीक है, ऐसे ही। मैंने पत्थर उठाया, स्टेटस अपडेट, अब मैं राना की तरफ निशाना लगाना, फिर स्टेटस, वो स्टेटस में राना घर पहुंच जाएगा। तो स्टेटस ने बड़ा मैं कॉन्शियस कर दिया, इस बारे में मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह में ज़ीशान है सर। वेलकम बैक। और मॉर्निंग शो वो शो है जहां पर हम बड़े चिल माहौल में बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं आपकी कौन सी कंट्री जिस पे स्पाउस आपके साथ जा सकता है? अच्छा, मैं 3-4 दफ़ा लोगों को समझा चुका हूं कि स्पाउस आपका बेटर हाफ भी होता है, शरीके हयात भी होता है, और आपकी वोटी होती है, आपका बंदा होता है। अब आप खुल के बताएं कि कौन होता है? अच्छा जी, देखें, स्पाउस के साथ पहले तो स्पाउस का मतलब है डेफिनेटली आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है ना? वो आपकी वाइफ भी है, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है ना? तो अब जैसे आपका क्वेश्चन है स्टडी की, अगर हम बात कर रहे हैं तो फिनलैंड एंड स्वीडन, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अलाउ करते हैं स्टडी पे स्पाउस। ना सिर्फ स्पाउस यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ, बल्कि अगर आपके बेबी या बाबा है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो इन दो कंट्रीज़ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अब एक फॉर एग्जांपल मेन कैंडिडेट है जो कि स्टडी के लिए जा रहा है, तो उसको 20 वर्किंग आवर्स मिलते हैं वीक के। ठीक है। लेकिन उसके जो स्पाउस है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसकी वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड वर्क कर सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, एक मिनट मैं बात आपकी सॉरी काट रहा हूँ। No. अली हैदर, मुझे ये बताइएगा कि स्पाउस कौन क्लेम्प्ट हो सकता है? यानी अगर लड़का जाएगा तो उसको तो नहीं है ना, वो तो मतलब आपको कमा के, लेकिन फीमेल के लिए है कि वो अपने साथ स्पाउस लेके जा सकती है, या मेल भी अपने साथ लेके जा सकता है? बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल एक मेल कैंडिडेट है, वो जा रहा है और अपनी वाइफ को और अपने बेबी या बाबा को लेके जाना चाहता है, गुड टू गो है। जो मेन कैंडिडेट इस वक्त मेल है तो उसको 20 वर्किंग आवर्स मिलेंगे वीक के, और फीमेल जो हैं वो लिमिटलेस वर्किंग आवर्स हैं। अच्छा अली हैदर, आपसे सवाल आया है जी। कि भाई मुझे ये बताएं कि मैंने तमाम चीज़ें हो गई, मैं अपनी बेगम को भी अपने साथ जर्मनी लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अब हमें आकर बहुत देर से पता चला है कि 2nd मंथ कंप्लीट होकर 3rd स्टार्ट हो चुका है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। ओके। तो अच्छा, देखिए, जर्मनी की अगर बात कर रहे हैं कि वो वाइफ को लेके जा रहे हैं, अगर वो स्टडी पे लेके जा रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। और एक होता है जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसे चांसलर कार्ड कहा जाता है, उसमें तो वो अपनी वाइफ को लेके जा सकते हैं, स्टडी में पॉसिबल नहीं है। अब इसका प्रोसेस ये होगा, दोनों स्टडी वीज़ा पर हैं? दोनों स्टडी वीज़ा पे, हाँ, तो सेपरेट दोनों के वीज़ा लगे बेसिकली, ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं। के वो ट्रैवल करने दें उनको? नहीं, देखें, ट्रैवल करने, क्योंकि ट्रैवल पे प्रॉब्लम कर रहे हैं वो कह रहे हैं। हाँ, बेसिकली इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि आफ्टर द डिलीवरी वो अलाउ करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दैट देयर वुड बी द प्रॉब्लम्स। नहीं, तो मकसद ये है कि फिर तो तीसरा जिंदगी दुनिया में आ जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसका वीज़ा, देखिए, उसका फिर प्रोसेस होगा। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो मेन कैंडिडेट हैं, अगर वो अभी वहाँ चले जाते हैं स्टडी के लिए,
राइट, और उनकी फीमेल जो वाइफ हैं वो यहाँ पे रहती हैं। ये वो ऐसे कोई एक एप्लीकेशन दे दें कि मैं इस वजह से मुझे ट्रैवल अलाउड नहीं कर रहे, तो वो फिर एक्सटेंड हो जाती हैं असल में देखिए सर, इस पे मुझे भी ना इसकी केस की कुछ नौयत मुझे सही से पता नहीं है ना कि इन दोनों कैंडिडेट्स की क्या CGPA है। अच्छा, आप एक काम करें, आपको ज़्यादा बेहतर है कि अली हैदर का नंबर जो है वो आप उस पर बात कर लें, क्योंकि देखिए मैं आपके मैसेज कन्वे करूंगा, वो समझिएगा। या लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लाइव कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए अली हैदर इस वक्त हमारे हाथ में है, तो आप इनसे सवाल बिल्कुल ऑल यूज, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब के लिए जो आपने सवाल किया, मैं वो ऑन एयर नहीं कर सकता, मैं ऑफ एयर करूंगा। अच्छा जी, राना साहब मुझे बताइएगा कि आपकी जो NGO है दैट इज रजिस्टर्ड NGO? जी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल है सोशल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, ठीक है, जो कि मैंने 2023 में अप्रूवल करवाई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए भागता रहा, लेकिन वही बात है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में नहीं, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि गरीब की आवाज़ को वाकई में आना चाहिए, उनको अप्रूवल मिलनी चाहिए, ठीक है। और अप्रूवल तो मिल गई है सर मुझे, लेकिन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल होती है। वजह ये होती है कि आपको पता है कि बस अब सरकारी अदारों में जाएं तो बस रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता, हमारे मुल्क में यही खराबी है बस। नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखिए तो मसला मैं ये तो है कि हमेशा कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बस मेरा मिशन एक है, मैंने कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डोनेशन नहीं लिया, 1 रुपया डोनेशन नहीं, अपनी नहीं, मदद देखिए पे मैं काम ये किया। जरूर कहता हूँ कि आजकल के दौर में ना दवाई इतनी महंगी हो गई कि आपको डोनेशन की मस्ट नीड पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं एक बात बोलूँ कि अली हैदर शाहिद जो हैं वो देखते हैं कि एक बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जी। लेकिन वो पैसे की वजह से पीछे हो रहा है, ऐसे ही तो इनका भी वहाँ फर्ज बनता है, जो इनके मुखैर हजरात है उनसे बात करें कि भाई आपका थोड़ा थोड़ा दिया हुआ किसी का मुस्तकबिल बना देगा। बिल्कुल ऐसे तो ही डोनेशन है ना, बिल्कुल ऐसे मतलब भीख तो नहीं है, डोनेशन। बिल्कुल। अब भीख आप कह सकते हैं कि वो बड़े जो अमीर लोग होते हैं थोड़ा सुन में आ जाता है कि यार हमने दिया, लेकिन आप यकीन करें कि आप किसी एक को तालीम के लिए भेजते हैं, उसी को अल्लाह ताला आपके लिए फरिश्ता उतार देता है, जो कि आखिरत तक आपके लिए दुआ करता है। इसी तरीके से आप किसी की दवाई में मदद करते हैं और आप सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपको अता करना शुरू कर देता है। तो बस ये कि डोनेशंस नीड होती है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हम अपील करेंगे जी कि हमारे राना मोहम्मद कुर्बान साहब की जो NGO है उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड किया जाए, वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, ताकि लोग ऑथेंटिसिटी के साथ उनको डोनेशंस भेजें। और वो लोग जो कि छुट कर आते हैं ना, जैसे कि फर्ज करें जो दूध वाले को पकड़ लिया किसी ने, बिल्कुल, अब वो दूध वाला आगे नौकर था जो कि 500 या 1000 रुपए दिहाड़ी पर होता है, ठीक है। वो 15 दिन अंदर रह कर आया, 16वें दिन राना साहब ने निकाला तो 16 दिन के 16,000 तो गए। बिल्कुल। अब वो 16 दिन वो पीछे हो गया, तो अब उसको किराया जमा करने में भी मुश्किल होगी। तो फिर वहां पर राना साहब 20,000 उसके हाथ में रखें, 4,000 का राशन डाल लेना, 16,000 रुपए किराए में डाल लेना, तो आपको तो ये डोनेशन नीड होती है। मैं गलत हूँ या सही? राइट सर। ठीक है जी। तो सर नहीं भाई, भाई ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ आपकी कि यूरोपियन साइप्रस की बढ़ती डिमांड के बारे में आप ने जो हमें बताया, मुझे ये बताओ कि यूरोपियन साइप्रस और जो ये आपका टर्किश साइप्रस है, ये तो मैंने सुना साथ साथ ही हैं। नहीं, दोनों डिफरेंट है ना। अच्छा, यूरोपियन साइप्रस की डिमांड बढ़ने की वजह यह है कि जैसे 2026 में ये इस वक्त शेंजिंग जोन में आने वाला है, ठीक है, राइट। और इसमें आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपके डिफरेंट फील्ड्स में आपको जॉब मिल रही है स्टूडेंट्स को। वर्किंग आवर्स जो है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। और सेकंड थर्ड आई मस्ट से कि जो पाथवे वाला सिनेरियो है कि आप वहाँ 3 साल पढ़ के चौथे साल आप जो है जा सकते हैं नेक्स्ट में, चाहे वो आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी है, UK है, कनाडा है, ये 3 प्लस पॉइंट हैं। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि यूरोपियन साइप्रस या जॉर्जिया नहीं जाना चाह रहा है, राइट, मतलब इन अ सेंस, तो हम देखते हैं कि ठीक है, हम इन्हीं सिनेरियोस पे ये भी देखा जा सकता है कि हमारे पास इस वक्त स्टडी पे एशिया पे टर्की का देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगेन यूरोपियन साइप्रस का प्लस पॉइंट ये है कि बजट फ्रेंडली बहुत है, बजट फ्रेंडली है, बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत कम शो करना है और उसके इंटेक्स ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इटली का सिर्फ एक इंटेक आता है जो कि सिर्फ सितंबर इंटेक है, पूरे साल स्टूडेंट को उसका वेट करना पड़ता है। और होता ये है कि अभी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो कराची से 12,000 लोगों ने अप्लाई किया था, एंड कैन यू इमेजिन जिशान, सिर्फ 60 लोगों का वीज़ा आया है 12,000 में से, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कराची, ये सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ। तो एक इंटेक था, 1 साल बच्चे का ज़ाया हो गया। तो हम स्टूडेंट नेक्स्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट में क्लियर बता देते हैं कि अगर आप इटली की तरफ आ रहे हो तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं, राइट। अब यूरोपियन साइप्रस में हमारे पास 2 से 3 इंटेक्स आते हैं, 3 इंटेक्स हैं, 2 इंटेक है, तो इसमें हमें पता है कि इस इंटेक में स्टूडेंट जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट जो है इसको बहुत कम शो करनी है, इतना ज़्यादा आपको शो नहीं करना है। आइल्स की भी रिक्वायरमेंट कम है। अब जैसे अगर हम बैचलर्स की बात कर रहे हैं तो 6 बैंड्स में भी अगर उसकी CGP अच्छी है तो आइल्स भी हो सकता है और PTE का भी ऑप्शन आता है। तो इस वजह से यूरोपियन साइप्रस जो है इस वक्त एक कहना चाहिए हॉट केक चल रहा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जैसे कि हमारा स्टूडेंट नेस्ट हो गया और 2 कंसल्टेंट फर्म्स हैं जो कि इसको कराची में डील कर रहे हैं। आउट ऑफ कराची अगर मैं बात करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो कुछ जगहों पे यूरोपियन साइप्रस को लेकर स्कैम्स भी हुए हैं, वो अगर ऑन एयर में इंशाल्लाह इसको भी हम डील हम रिवील करेंगे, क्योंकि देखिए स्कैम से बचाना भी लोगों का हमारा। अच्छा, स्कैम के ऊपर बात हो रही है तो एक क्वेश्चन आया जी। अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इतने किलो के हिसाब वीजे होते हैं ना कि लोग कम पड़ जाएं, और लिखा नहीं होता किस कंट्री का है, ये हो गया वो हो गया, बम आ गया। तो मुझे ये बताएं कि हमें एक तो ऑथेंटिसिटी उनकी कैसे पता चले, एक चीज, और दूसरी फिर हम उस बंदे के पास जाने से पहले कैसे चेक करें कि आया ये लीगल भी है या गलत है। गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। इस वक्त मेरी नज़रों से भी कुछ कंसल्टेंट गुजरे हैं कराची में जो कि आपने जैसे कहा ना किलो के हिसाब से वीज़े दे रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन के स्पाउस के साथ। इसको वेरीफाई करने का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो अब अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, तो हमारे अगर डिफरेंट 3 लोकेशंस हैं तो मैं ओपन कहता हूँ कि आप आएँ, फिजिकली विजिट करें, डू वी एग्जिस्ट और नॉट, एंड देन अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने जर्मनी में 50 स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर के इनटेक में भेजा है तो मेरे पास उनके वीज़ा मौजूद हैं। आप मेरे ऑफिस में आएँ, मेरी टीम से मिलें, मेरे मैनेजर बिलाल हैं, वो आपको उनके वीज़ा शो करेंगे। तो आप जो व्हाट्सएप के स्टेटस हो गया, फेसबुक की स्टोरी, इंस्टा की स्टोरी होगी, इस पे ना जाएं, आप ऑफिस विजिट करें और उनसे कहें कि ठीक है आपके जो सेलेक्टेड वीज़ाज हैं आप हमें अपने सिस्टम में दिखाएं। वो एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई से बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, इतने वीज़े जनरेट हो जाते हैं जो कि फेक हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब एआई तो दूसरी दुनिया बना के बैठी हुई है। मतलब चांद के ऊपर उन्होंने, मैंने देखा एआई पे बड़ा मतलब फनी सा था कि वो बंदा कहता है कि नहीं यार वो मतलब उसकी बीवी बड़ी तंग होती है तो कहते चांद पे चलते हैं, चांद पे पहले से कराची में ये छोले बेचने वाले बंदे वहां मौजूद हैं, वो कहते हैं आप वो नीचे कराची में 10 रुपए की, यहाँ 5 रुपए के मिलेंगे आपको। तो मकसद हर चीज की वेरीफाई करने के लिए ऑफिस लाजमी विजिट करें और जो वहाँ के सीईओ हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनसे आप डिमांड करें कि प्लीज मुझे शो करें कि वीजा ऑथेंटिक हैं या नहीं है। प्लस गूगल रिव्यूज भी बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, गूगल रिव्यूज पे भी मैं आपसे कहूँगा कि भी आ जाते हैं। यस, यही मैं कहने वाला था। लेकिन जो फेक रिव्यू होता है ना, वो हम जैसे जो थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं वो पकड़ लेते हैं कि ये फेक है। जो ऑथेंटिक रिव्यू होता है, वो एक स्टूडेंट अगर रिव्यू दे रहा है किसी कंसल्टेंसी फर्म का कि इन्होंने हमारा पूरा प्रोसेस किया है, तो वो लगेगा हमें कि ये जेन्युइन है। एक फेक ऑटो जनरेटेड रिव्यू भी पता चल जाता है कि ये ऑटो जनरेटेड है। अच्छा, मैं साइमा आपकी बात बिल्कुल करूंगा, मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। राना की तरफ आते हैं, राना भाई की तरफ। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगी, लेकिन अली हैदर लग रहे हैं एक कंसल्टेंट है, हालांकि उन्होंने वलीमे का सूट पहना हुआ है, लेकिन फिर भी आपका ड्रेस ओरा बहुत चीजें बताते हैं, इस बारे में बात करूंगा। राना साहब आप मुझे बताएं कि अब मुझे बड़ा अच्छा एक लग रहा है कि आप बड़ी सिंपल तबीयत में आए हैं। मतलब हमारे यहाँ पर ना अक्सर लोग बुरा मान जाएंगे वैसे लोग, मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि लोग इतने महंगे चीजें ऑर्नामेंट साथ लेकर आते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। ये बंदा एक मुझे कान में बताया गया इसके बारे में कि ये क्या है और किस तरह काम कर रहा है, लेकिन कितना डाउन टू अर्थ है। इनके पास अगर मैं भी आता हूँ कि मेरे टांग में फ्रैक्चर हो गया है, मुझे राना साहब यहाँ जाना, तो मुझे पता है कि राना साहब जाएंगे, और मुझे ये भी अगर ये बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना लग्जरी चीजें करके बैठे, तो अवामी बंदा ऐसा होता है जो कि हमने पढ़ा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया बनी, वो जमीन पर भी बैठ जाते थे। उन्होंने कभी भी, कहते ना कि जब भूख का आलम आया तो आपकी बेटी ने बोला कि बाबा मैं एक दिन की भूखी हूं, तो आपने पेट से कपड़ा उठाया, पत्थर बंधे हुए थे, बोला बेटा मैं 4 दिन का भूखा हूं। तो ये उम्मत मोहम्मदी है। और बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगा राना आपसे मिलकर। मुझे राना ये बताओ कि आपकी एजुकेशन की तरफ जो लोग आते हैं, या कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फोर्स होता है कि काम करना है, बिल्कुल, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, तो वहां पर भी राना जी जीशान भाई, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि मुल्क भर में एजुकेशन का ज़्यादा बुरान है, और ऐसी गुर्बत बेरोज़गारी की वजह से जो है कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों को फ़ीस अफोर्ड ना करने की वजह से जो है बच्चों को तालीम नहीं दे पाते। तो इसी वजह से इस वक्त मैंने सरजानी टाउन में एक स्कूल कैम्प किया, स्कूल ईमान पब्लिक स्कूल, ईमान रोज़तुल कुरान के नाम से, माशाअल्लाह, जिसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडमिशन भी शुरू की है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना कि बुक्स वगैरह दूँ, कापियाँ दूँ, इसके साथ साथ जो है पेंसिलें वगैरह दूँ, जो भी मुझसे हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे ईमान पब्लिक स्कूल में जो है कि तकरीबन 10 से 12 बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो कि एक ही हफ्ता हुआ है ओपन किया है। अच्छा। और दूसरी, जैसे कि आपने कहा कि ज़ीशान भाई आप सादे मजाज से आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मिट्टी के इंसान हैं हम,
मट्टी में माशाल्लाह। जाना है। तो क्योंकि हम मट्टी से बने हैं, हमने मट्टी में जाना है। ये दुनिया का निज़ाम है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन लेना, साफ़ सुथरा बन जाना, दुनिया को गाड़ियों में घुमा के ऐसी रूमों में बैठ जाना, ये दुनिया में रह जाएगा। सर मैंने यहाँ पे हमेशा जो है बैठना ना, जरूरी, मेकअप गल जाएगा भाई यहाँ पे तो बैठना देखिए बहुत मेकअप तो वक्त ही तो है, हमने दिखाना एक मेकअप भी एक सुन्नत है जीशान भाई, मेकअप भी एक सुन्नत है। बात यह है कि हमने जो ना कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो मैं हमेशा बिल्कुल ऐसे सादगी में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कोशिश बस यही हो रहती है कि चाहे मेरे पास 1 रुपया ना हो, मैं अगर मैं किसी शख्स को देख लूँ ना भूख है बाखुदा, मैंने कभी आज तक किसी से डोनेशन नहीं, मेरे पेज बने हुए गरीब की आवाज़ के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे, तो मेरी आप वर्किंग देखें कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बोलने का। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो से एक बात कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। जी सर, देखिए गरीब की आवाज़, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तान की ये तहरीक है। बिल्कुल जैसे अली हैदर का जो स्टूडेंट नेस्ट है, उसको जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो मैं भी मालिक हूँ, उसको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान का है। ऐसे ही। गलत तो नहीं है ना बात? राइट सर। तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि राना मोहम्मद कुर्बान कौन है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, बिल्कुल आपकी आखिरत आप जानते हैं ना कि आखिरत में क्या सवाल होंगे। ऐसे ही, एक बच्चे की कफालत लेना है, बिल्कुल राना साहब के हाथ में पैसे नहीं देने, बिल्कुल आपने बच्चे का खुद नाप लेना है, खुद जाकर विद सॉरी मैं राना भाई ये बोल रहा हूँ, ठीक सर, है? मैं खुद कहता हूँ तो आपने नाप लेना है बच्चे का, या बच्चे को ले जाए उसके जो भी यूनिफॉर्म वगैरह वो आपने बैग, अच्छा बैग अच्छे मटेरियल का नहीं नॉर्मल मटेरियल का ले दें, बच्चे ने पढ़ना ही है ना, बिल्कुल ठीक है? किताबें ले दें, कॉपीज दे दें। आप यकीन करें, आप इस तिजारत से लें, अल्लाह ताला मैंने 10,000 खर्च किया, 10 करोड़ वापस चाहिए। आप देखिएगा कि छोटी छोटी जगहों से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से बहुत खुश होता है, वो तो वैसे भी खुश होता है, लेकिन उन लोगों से बहुत खुश होता है जो आपके कारवान को आगे बढ़ाते हैं तालीमी और भूख के निज़ाम को देते हुए। तो मैं बिल्कुल राना साहब के साथ हूँ, और यहाँ पर हमने मिलकर स्कूल का नाम दोबारा बताएगा? ईमान पब्लिक स्कूल। ईमान, बुढ़ापा आ गया मुझे नाम याद नहीं था। ईमान पब्लिक स्कूल जो है उसको हमने मिलकर आगे चलाना है कि जब बच्चा वहां से निकले एक मजदूर भी बने। मैं खुद कहता हूं कि उसको हुनर आना चाहिए, आजकल दुनिया में स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक जब बच्चा मोटरसाइकिल से ही कर रहा है ना, पंचर लगा रहा है उसका, तो अगर उसको आके कहते हैं कि हाउ मेनी पंचेस इन माय ट्यूब और इन माय टायर, तो वो आंसर करे कि देयर इज 3 पंचेस, लेट मी शो यू वेयर द पंचेस आर। तो ये चीज मैं चाहूंगा कि राना भाई के साथ हम मिलकर करें इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने अली हैदर। अली भाई मुझे ये बताओ कि कुछ लोग होता है कि जो दोज हु वांट्स टू एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया जाना है, एक्सप्लोर इन दैट फॉर्म कि यार पहले मैं होकर आऊं, ठीक है, मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं इस कंट्री में, फिर मैं आकर स्टूडेंट वीजा लूंगा, तो व्हाट दे विल डू? अच्छा, इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली दे हैव टू गो फॉर अ विजिट वीज़ा ना, उस पर फिर उनको विजिट वीज़ा आई वुड रिकमेंड कि वो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। दैट वुड बी ऑफ 2 months और 3 months डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप इसमें डील करते हो? नहीं, विजिट वीज़ा पे ऑनेस्टली हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त डील कर रहे हैं स्किल्ड वर्क प्रोग्राम्स पे और स्टडी पे। स्टडी पे अल्हम्दुलिल्लाह एशियन, यूरोपियन एंड इंग्लिश कंट्रीज हमारे पैनल्स में हैं। और यस, स्किल वीज़ा की हम बात कर सकते हैं कि जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक जॉब्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। अगर हम स्किल वीज़ा की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ में प्रोसेस उसका 4 to 6 month का है, कुछ में 6 to 8 months का है। तो स्किल वीज़ा पे डेफिनेटली वी आर डीलिंग। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे, जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारी यूथ, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, वी आर टैलेंटेड। और बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं जो कि स्किल वर्क प्रोग्राम्स की तरफ आ रहे हैं, और यूरोपियन साइड में इस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और प्लस पॉइंट ये है कि हमारी वो रिस्पेक्ट है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं है, बीइंग एन पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे दे आर गिविंग अस रिस्पेक्ट एंड दे आर रियली वेलकमिंग अस विद अ ह्यूज गुड जेस्चर। बिल्कुल यही चीज़ें करनी। ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आकर हम राना भाई से पूछेंगे कि अगर कोई शख्स वो चाहता है कि वो इनके साथ खड़ा हो तो वो किस तरीके से खड़ा होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश में या इन द फॉर्म ऑफ किसी बच्चे को ओन करने में, या कोई भी ABCD जो भी है, जैसे कि विंटर ड्राइव आ रही तो उसमें तमाम चीज़ें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम राना भाई से पूछे, राना मोहम्मद कुर्बान साहब मुझे बताएगा कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो आपके साथ खड़ा हो, वो भी गरीब की आवाज़ की आवाज़ बने और वो सामने नहीं आना चाहता, ठीक है, तो वो कैसे आपके साथ मदद कर सकता है? कैश में हो, चीज़ों में हो, वो क्या कर सकता है? देखिए ज़ीशान भाई के बात ये है कि पैसा जो है मैं समझता हूँ कि हाथ ही मेल है, लेकिन दुनिया का निज़ाम है, पैसे के बगैर काम ही नहीं चलता, दुनिया भी नहीं चलती। फर्स्ट मैंने एक वीडियोस बनाई, कल ही मैंने बनाई अपने एजुकेशन के हवाले से, स्कूल के हवाले से। मैंने कल ही वीडियो बनाई 3 साल में पहली वीडियोस, जिसमें मैंने
मुखैर हजरात से कहा कि मुझे आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, आप लोग आएँ हमारे स्कूल का विज़िट करें, आप लोग खुद देखें कि बच्चे पढ़ लें नहीं पढ़ लें, उन बच्चों को आप खुद अपने हाथों से बुक्स वगैरह दें, किताबें वगैरह दें और कॉपियाँ वगैरह दें, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आप उन लोगों से, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि मुझे पैसे दीजिए, मैं पैसों का लालची नहीं हूँ सर, और मुझे बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए। लेकिन फर्ज करें सम टाइम ऐसा होता है, देखिए राना, मेरी आप तक रसाई है, बिल्कुल। अब अली हैदर शाहिद आपको जानते हैं, ठीक है, अब मैं इस वजह से झिझक रहा हूं कि कहीं ये बंदा मुझे पैसे वाला है तो मुझे कहीं देखकर बोल ना दे, ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि मैं सफेद पोश हूं, मेरा पर्दा रहे, तो वहां पर अली हैदर आपको पैसे दे, आप मुझे ट्रांसफर करें, और अली हैदर राइट रख दे के बोले भाई राना साहब उसका मुझे रिसीविंग दो, बिल्कुल कहाँ लगाया, ठीक है, और वो बोले ना कि यहाँ पर ये भी मैं जरूर आप लोगों से, मैं विद सॉरी राना भाई आप इस वक्त मुझे मिले में तो मैं तो पे चला रहा हूँ बड़ी बड़ी, तो मकसद ये है कि आप ये राइट रखते हैं या अली हैदर ये राइट रखते हैं कि राना से बोलें कि भाई कैश नहीं देना आपने, किसी भी इजी पैसा में डालें जहां से मैं वेरीफाइड कर सकूं कि आया इस बंदे ने लिया है या नहीं लिया, तो ये आपका बिल्कुल राइट बनता है एक डोनेशन देने वाले का। अच्छा जी, बाकी चीजें ये है कि जब भी जिंदगी में चीजें होती है ना बेहतर से बेहतरीन की तरफ, तो हमें चीजों को देखना चाहिए। कौन सी कंट्रीज ऐसी जिसमें प्रोफेंसी टेस्ट के बगैर हम आ जा सकते हैं? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इस वक्त जो हमारे पास चल रहे हैं, आइल्स है, पीटी, ओईटी, डुओलिंगो, पीटी कोर है, कितना अजीब नाम है ना। एग्जैक्टली, और कुछ टेस्ट हैं भी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इस वक्त सिर्फ अनफॉर्चुनेटली देखा जाए एक डेस्टिनेशन है जॉर्जिया। जॉर्जिया पे आप विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपके कहना चाहिए कि जो सीवी तो नहीं कहूँगा मैं, कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट है मस्ट से, कि ट्रांसक्रिप्ट की परसेंटेज या आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एटलीस्ट 3 और 2.9 होनी चाहिए। 3.9 नहीं 2.9, वही मैं कह रहा हूँ, 3.9 में तो मैं टॉप मार लिया था। अच्छा जी, ये बोला गया है कि बड़े आप नेक आदमी है जहांगीर भाई, जहांगीर साहब कह रहे हैं कि जॉर्जिया तो दुनिया का वो हिस्सा, उसके बाद फिर उससे आगे जन्नत है या दोज़ख है, ऐसी बस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जन्नत दोज़ख तो हम खुद बनाते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया का भी वही बात है कि मिसकंसेप्शन बहुत है यहाँ पे, राइट। जॉर्जिया पे ऐसा नहीं है कि वो जन्नत दोज़ख की तरफ आते हैं, जॉर्जिया पे नहीं मतलब वो दुनिया का आखिरी कोना, वो कहना चाह रहे हैं। आखिरी कोना तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, इस बात से एग्री करूंगा कि वो आखिरी कोना है। मैं इस चीज़ को ये देख रहा हूँ कि किसके करीब पड़ता है जॉर्जिया? जॉर्जिया बेसिकली यूरोपियन साइड पे आता है, यूरोपियन कंट्री पे नहीं है ये ऑनेस्टली, बट इट्स नियर टू द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, राइट। जैसे यूरोपियन साइप्रस इस वक्त शैंजिंग जोन में आने वाला है, राइट। अब जॉर्जिया को प्लस पॉइंट जो सपोर्ट करने की वजह, एक जैसे आपका पहला सवाल था, बजट फ्रेंडली कंट्री, बैंक स्टेटमेंट बहुत कम है, राइट। बैंक स्टेटमेंट हार्डली 25 लाख आपको शो करनी है। अच्छा, एक चीज मुझे थोड़ा सा अली हैदर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो कि लोगों की इस्लाह करते हैं, ठीक है, 25 लाख मतलब उसको फ्रीज करना है या 25 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि आ जा रहे हैं बैंक में, कोई और मसला नहीं है, लेकिन 25 आना जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। जॉर्जिया में ऐसा नहीं है कि आपकी 25 लाख की रोलिंग होनी चाहिए, नहीं। अब फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसने किसी से लोन लिया और उसके अकाउंट में 25 लाख आ गए, अब वो 2 महीने तक उसके अकाउंट में 25 लाख हैं, नो वरीज, कोई इशू नहीं। हमने जब उसका प्रोसेस करना है तो हमें ये देखना है कि भाई उसके अकाउंट में 25 लाख हैं, ओके, प्रोसेस हो गया, वहाँ पहुँच गया, उसके बाद उसने जिनसे लोन लिया था वापस दे दिया, तो हमें कोई प्रूफ ऑफ फंड, एफबीआर, टैक्सेशन इसमें नहीं चाहिए। बस वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट के पास वो इतना अमाउंट है या नहीं है पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट में। तो जो फ्रीज वाला आप बात कर रहे हैं ना, वो हाँ, हम इंग्लिश कंट्रीज़ की तरफ जब आते हैं, फिनलैंड, स्वीडन की तरफ भी अगर हम आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि वो बैंक स्टेटमेंट अगर 60 लाख का है तो उसकी ट्रांजैक्शन हो रही नहीं हो रही है, प्रूफ ऑफ फंड हमें चाहिए होता है, एफबीआर की रिसिप्ट चाहिए होती है, ईच एंड एवरीथिंग चाहिए होती है। जॉर्जिया पे ऐसा नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है, गुड टू गो है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टर साहब से भी कहूँगा प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि हमें जो है वो विजिट्स करने से रोका गया, जो कि FBFIA की टीम है, उन्होंने कहा कि आप लेट फाइलर हैं, इस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये तो बात वैसे सही नहीं हो सकती, आई डोंट बिलीव कि ऐसा कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि इसके ऊपर भी हम फिर, मैं बहुत कोशिश में हूँ कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अली हैदर कि अगर आपका कोई FIA का जानने वाला हो जो कि इस टर्म पे बात कर सके, तो आई डू नीड दैट पर्सन। मैं लोगों की ना ये मिसकंसेप्शन खत्म करना चाहता हूँ कि यार हमारे टर्म पे क्या होता है कि मैंने ये देखा, लास्ट मेरे एक विजिट हुआ और वहां पर जो मतलब बदतमीजी कर रहे थे, और उसी बंदे से मैंने भी बात की,
ओके ही डोंट नो दैट व्हाट आई एम डूइंग। Alright. मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या है, तो कहता भाई यहाँ पर है यार, आपको पता है। इतनी बदतमीजी है कि मैं थोड़ा सा अगर आपसे सख्त अंदाज में बात करूँ तो माजरत, उस बंदे के अल्फाज से, और उसको 2 फूल लगे हुए थे, पुलिस वाला ब्राउन वर्दी वाला हुआ था। Got it. तो तमीज है बंदे के अंदर। हाँ। आप बदतमीजी करेंगे तो कोई सुनेगा थोड़ी आपकी, Obviously. लेकिन जो बदतमीजी करते हैं उनको हम निशाना भी बनाते हैं। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ, आपका स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी है, या सिर्फ ये है कि आप लोगों की केसेस सॉल्व करते हो, या ऐसा भी है कि अली हैदर विद सॉरी अली भाई, कि इनकी एक गैराज है, आपने देखा कि ये 5-6 बच्चे हैं जो आवारा घूम रहे हैं, आपने उनको पकड़ा और इनके गैराज में डाल दिया, काम सीखो भाई, आगे जाके काम आएगा, कुछ ऐसा भी करें हम? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। काम तो दुनिया का निज़ाम है, चलता रहेगा, काम तो सीखते रहेंगे, लेकिन एजुकेशन मैं समझता हूँ कि जो तालीम है ना, तालीम हमारे मुल्क का जेवर है। तालीम है तो हम हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मैंने स्कूल बनाया इमाम पब्लिक स्कूल के नाम से, तो वहाँ पर ऐसे आवारा गर्दी कर रहे हैं बच्चे जो जिनके दिमाग भी नहीं है, सही तरीके गालम गलोच करते रहते हैं। तो उनको भी मैंने पकड़ के, यकीन करें कि ज़बरदस्ती मैंने अपने स्कूल में बिठाया। आप हिफ्ज़ भी करवा रहे हैं? जी सर, शाम को जो है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नादरा वगैरह और हिफ्ज़ वगैरह के लिए मैंने मदरसा भी कैंप किया है। माशाल्लाह। जैसे कि मैंने रखा है ना ईमान पब्लिक स्कूल और ईमान रोज़तुल कुरान, मैं वो रोज़तुल कुरान से ही मैसेज जी सर, दोनों 3 लेमें वहाँ पर दी जा रही हैं। तो हम बाकायदा उस इलाके में, ये छोटा सा एक तबका है जिसका नाम है मोहम्मद हसन गोट, सरजानी टाउन में। तो वहाँ पे गरीब तबका ज़्यादा है, तो हम उनको चाहते हैं हमें फ़ीस भी ना दें आप, ठीक है, एडमिशन फ़ीस भी ना दें, अपने बच्चों को भेजें, कम से कम बच्चों को तो भेजें, ताकि वो तालीम हासिल करके अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, अपने मुस्तकिल बना सकें, आपका नाम रोशन कर सकें, वालिदैन का नाम रोशन कर सकें। मेरा मिशन ये है। बड़ी अच्छी सजेशन आई है आपके लिए राना भाई, कि आप अपने जितने भी मुखय्यर हजरात इस वक्त हमें भी देख रहे हैं, ये आपसे भी कहा गया है, ये भी राना गुलजार अली हैं, जो कि हमें टंडो LIR से देख रहे हैं, और उन्होंने टंडो LIR से कहा कि मेरी राना से ये गुजारिश है, और आपके जो अंग्रेजी बाऊ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों को ये बोलें कि जी, आपका बच्चे की फीस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा चूड़ियां बनाने का काम है, घर से मुझे इतनी चूड़ियां बना कर दे दो। सही। इस तरीके से ना वो आप पे एहसान करें ना आप उन पे एहसान करें, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कुछ पैकिंग्स के काम होते हैं वो आप खवातीन और लोगों से घर से कराएं, इवन बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ना देने वाला एहसान में ना लेने वाला एहसान में। बड़ी अच्छी चीज है वैसे बिल्कुल ऐसी है, सही है। तो ऐसा भी बिल्कुल आप कर सकते हैं कि आपके पास कोई बिजनेस है तो आप उसको रिटेन करवाएं। बड़े अच्छे फ्रोजन चीजें आती हैं, जैसे कि समोसे के अंदर वो फिलिंग भर के आपको उसको डब्बे में पैक करना, तो यू कैन डू दैट इज वेल। क्या कहेंगे? किया जा सकता है, और एक अच्छी सजेशन है ये, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो इसको बिल्कुल वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा ये होगा कि वही बात है कि किसी कोई एहसान नहीं, फेवर नहीं दे रहा है। अच्छा, नाम छापा ना पड़ेगा, खैर पूछ रहा हूँ कि पूछा ही जा रहा है कि कम से कम हमें कितनी लागत आ जाती है जॉर्जिया जाने के लिए भी? एक हमारे पास इतने माइंड में हो कि इतने लाख में हम जाएंगे। देखिए, अगर हम एयर टिकट हटा देते हैं, एयर टिकट हटा, एयर टिकट को साइड ठीक है, एयर टिकट को हटा के आप समझे कि 15 to 16 लाख के अंदर आपका जॉर्जिया का प्रोसेस और आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी पे हो जाती है। और वहाँ पे रहना, वहाँ पे वो फिर अकोमोडेशन ही होता है कि इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली, मतलब इसमें इंक्लूड इन अ वे ये होगा कि आपको वहाँ पे एक बहुत लग्जरी लाइफ तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। दुबई में भी एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, ऊपर नीचे रखा के, तो आपको थोड़ा सा सर्वाइव करना देखिए, आप जब निकल रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना, और मर्द का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज है, जो कि मत नहीं माना जाता, लेकिन वाकई में मर्द बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है इन द वे ऑफ कि वो जब निकल रहा है तो वो, मैंने बड़े लोगों को ये देखा कि वो बेचारे यूज चीजें पहन लेते हैं ताकि बच्चों पे एक हमारी चीजें गलत ना हो, लोग गलत इंप्रेशन ना लें, लेकिन बच्चों को नहीं पहनाते ये चीजें। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि जॉर्जिया में कितने आवर्स की जॉब अलाउड है ड्यूरिंग द स्टडी वीजा? 20 आवर्स की आपको जॉब वीकली एग्जैक्टली। ओके, तो अच्छा ये बताएं, पूछा ये भी जा रहा है अली हैदर कि जॉब सर्चिंग में क्या मतलब सिनेरियो क्या होता है कि विद आप जॉब देते हैं वहाँ पर? अच्छा, देखिए, अब जब हमारे पास कोई केस आता है स्टूडेंट नेस में, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके डिज़ायर्ड सब्जेक्ट और डिज़ायर्ड जो है कंट्री क्या है। अब उसका कंट्री है जॉर्जिया, और वो सब्जेक्ट जो उसने अप्लाई किया है, हम पहले ये देखते हैं कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। देन हम उसकी ये देखते हैं कि आया कि उसकी जॉब वहाँ पे मिलेगी या नहीं। क्योंकि देखें, मीडिया साइंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जॉर्जिया में मीडिया साइंस का इस वक्त स्कोप है, इंजीनियरिंग फील्ड का इस वक्त स्कोप है, डॉक्टर्स के लिए जॉर्जिया इतना कहना चाहिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जब हमारे पास, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि हम स्टूडेंट नेस में एक फॉर्म देते हैं असेसमेंट, उस फॉर्म के साथ जब हमारे पास कैंडिडेट आता है तो हम उस फॉर्म को देख के उसको क्लियर बता देते हैं कि ठीक है, जॉर्जिया पे आपका एडमिशन यहाँ होगा और ये आपके परसेंटेज हैं जॉब्स के, क्योंकि जॉब सर्च करना होता है
कैंडिडेट चाहे वो जर्मनी जा रहा है, यूके जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जॉर्जिया जा रहा है, जॉब सर्चिंग में ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 मंथ्स का टेन्योर लगता है। कभी कभी 2.5 महीने में भी जॉब मिल जाती है, कभी कभी 1.5 महीने में, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि 3 महीने आपको लगेंगे जॉब सर्च करने में। तो वो जब हमारा एक असेसमेंट फॉर्म होता है उसमें हम जब ये चीज़ें मेंशन करते हैं और जब कैंडिडेट हमें फिल करके देता है तो हम उसको गाइड कर देते हैं। और जनाब यहाँ पर अली हैदर हमें कॉलर ने कॉल किए, अब्दुल रज़ाक साहब ने कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक अब्दुल रज़ाक, आप बताएं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है जज़ाकल्लाह। और ये तालीम के लिए इस वक्त इतनी जरूरत है कि जिसकी कोई हद नहीं। जज़ाकल्लाह। हम गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे हैं, पहले अलासिस्ट में किया, फिर अपने कायाबाद में किया, बख्शली कोट में, फिर मुख्तलिफ जगह पे, वली टावर में, सहारा में, अब दाऊद एजेंसी में हम कर रहे हैं कोशिश। तो हमारे दोस्त हैं फहाद मुस्तफा, वो इसको लेके चल रहे हैं और अपने एक कमरे के अंदर, काफी बड़ा है, तो उसके अंदर वो स्कूल बनाया हुआ उन्होंने। तो उसमें कोशिश ये हो रही है कि अब मसला ये है कि पेरेंट्स उसको यहाँ से तो वो पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी लुक आफ्टर करना होता है तो उसको देखें कि हमारा बच्चा गया था पढ़ने और उसके बाद उसकी तालीम किस तरह होगी। ठीक है। तो लेकिन मसला है कि वो उसको चेकआउट ही नहीं करते। अब टीचर का काम तो गाइडलाइन होता है ना। अब वो हम बाहर देखते हैं जो बच्चे खेल रहे होते हैं और वो पढ़ाई के बाद वसूलात हैं, फिर कापियां भी फाड़ देते हैं, कुछ करते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है फ्री के अंदर, मुफ्त तालीम दे रहे हैं लोग अपनी खिदमात से, कॉपी, किताब, पेंसिल, हर चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि उनको लंच वगैरह भी, रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दे रहे हैं। माशाअल्लाह। लेकिन बात ये हो रही है कि हम तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी कुछ ऐसा है कि वहाँ की इंतजामिया को भी पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सेहत सफाई का काम तो यहाँ है ही नहीं दाऊद एजेंसी में। ओके। तो जिसकी वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन का चैप्टर है तो इल्म सबके लिए जरूरी है, और अगर हम ये घर घर स्टार्ट किया है इकरा फरोग तालीम के नाम से, तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इंशाअल्लाह। और दूसरे जो लोग भाई मेरे कर रहे हैं, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि ये जिस तरह ला के कर रहे हैं बच्चों को जो खेल रहे हैं। हमने भी यही कोशिश की कि बाहर दिन भर खेलते हैं, करते हैं, तो हम एक कंपाउंड में कर रहे हैं 560 फ्लैट के अंदर। तो इस तरह के कामों में हमने चॉइस की हुई है। जबरदस्त। मैं बहुत बहुत टाइम लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये वो लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं और हौसला बुलंद होता है, क्योंकि इंसान जो है वो मोहताज होता है उस चीज का कि काम को अप्रिशिएट किया जाए। हमारे यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिव लोगों को जो है वो नहीं देखा जाता। अच्छा, उसके बाद जो है जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद तो सबसे पहले दुआ का बर्तन तो यही है, इससे तो दुआ कराओ अल्लाह सुनता है। उससे पहले सबसे मनुष्य तरीन आदमी दुनिया का वही होता है जब तक वो काम नहीं कर रहा होता। इफ आई एम राइट और रॉन्ग, ऐसे ही ना। तो मकसद ये है कि हम अब क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के, तो मुझे ये बताओ अली हैदर की क्या जाते जाते मैसेज दोगे आप? देखिए, मैं ये स्टूडेंट्स से कहूँगा कि जो स्टडी अब्रॉड की तरफ आना चाहते हैं तो वो सबसे पहले किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर जाने से पहले वेरिफिकेशन करें और अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जिस तरह इस वक्त तालीम का मेयार बढ़ता जा रहा है और बाहर कंट्रीज़ में भी उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। CGPA उनकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए एंड दे मस्ट फॉलो देयर इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि देखें इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास इज अ की फैक्टर। ऐसे ही है, तो वो अपनी इंग्लिश जो है लैंग्वेज पे फोकस करें। किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं वो बिल्कुल जाएं, बट वेरीफाई करके जाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे। जी राना जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी अब्दुल रज़ाक साहब ने बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। जैसे कि मैंने बताया कि अपना सुभान भाई, ज़ीशान भाई सॉरी, तो जैसे कि मैंने अभी स्कूल ओपन किया ना, ईमान पब्लिक स्कूल, जबकि मैंने सोचा जहन में कि इसका स्कूल का नाम क्या रखना चाहिए। जब मैंने सोचा कि ईमान पब्लिक स्कूल, ईमान का मतलब सिर्फ मैंने ये सोचा कि मैं अपने ईमान से पढ़ूंगा, अपने दिल से पढ़ूंगा। तो यकीन करें कि जब मैंने ऑफिस की ओपनिंग करनी थी एक दिन पहले, जब मैं जिस चीज़ के लिए ऐड कर लेता हूँ कि ये काम करना है, चाहे मेरी जेब में 1 रुपया हो या ना हो, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। चाहे मेरे दोस्त भी हो ना, मैं ये समझता हूँ कि मैं उनसे भी नहीं मांगता। ठीक है सर। तो ओपनिंग का दिन था, बस संडे का दिन रखा मैंने, कुछ दोस्तों को दावत दी
और कुछ लोगों को दावत दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि सुबह ओपनिंग करनी है ऑफिस की, जिसके लिए खाना भी मंगवाना है, साफ ज़रा टेंट लगाने, कुर्सियाँ लगानी है और ऑफिस के लिए कुर्सियाँ भी चाहिए। बहुत डिस्टर्ब था, यकीन करें। और मैं आज माशाल्लाह से आपके तवज्जो से, आपके मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के तवज्जो से कहना चाहूँगा, यकीन करेंगे, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह को दिल में बिठा लें। यकीन करें, अल्लाह ताला तो दिल में बिठा लें और अल्लाह से मांगें, सच्चे दिल से मांग के तो देखें, वो देते हैं गफूर रहीम। और मैंने रात को सोया, जब भी मैं सोता अक्सर रात को मैं जब सोता हूँ तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के सोता। हम गुनाहगार लोग हैं, ऐसे ही है। गुनाहों के हिसाब से हम इंसान हैं, हमसे ही गलतियाँ होती हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। तो मैंने अल्लाह ताला से उस दिन माफ़ी मांगी और मैंने कहा या परवरदिगार, अब मैंने दावत तो दे दी लोगों को, सुबह ऑफिस की ओपनिंग भी करनी है, स्कूल की ओपनिंग भी करनी है, तो बस आपने जो कुछ करना है मेरे मौला आपने करना है। सुभान अल्लाह। यकीन करें कि जो ऐसे मेरे लिए अल्लाह पाक ने दरवाज़ा खोला, पता ही नहीं चला कहाँ से, और टेंट टेबलें कुर्सियाँ आके खुद ही लगना शुरू हो गई, और देग भी बिरयानी की भी आ गई, सब कुछ हो गया, ओपनिंग भी हो गई। देग आधी, यकीन करेंगे, आधी जो मेरे गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, उनको मैंने आधी देग बिरयानी की बट भी गई और आधी बच भी गई, वही मैंने मोहल्ले में बांट दी। ठीक है जी, यहाँ पर बात ये है कि आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात हुई है। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान।